नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ये वो तमाम हस्तियां हैं जिनके चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। लेकिन ये तमाम हस्तियां खुद एक आम इंसान के भी फैन है। पर भला ऐसा आम इंसान कौन हो सकता है जिसके फैन इतने नामचीन लोग हैं? आखिर किसके नाम आई है इन बड़े बड़े लोगों की चिट्ठी? चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स, अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर करोड़ों चाहने वाले, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को जानने वाले भी हजारों। इन तमाम शख्सियतों के लिए अपने चाहने वालों के नाम और पते याद रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इन्हें एक पता जरूर याद है और वो है रामू टी स्टॉल, एलआईजी चौराहा, रेशम लेन कंपाउंड, इंदौर। यकीन नहीं आ रहा तो जरा इन शख्सियतों के लिखे पत्रों को देखिए। जी हां, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, टोनी ब्लेयर, महारानी एलिजाबेथ, ये पत्र इन्हीं के हैं और ये लिखे गए हैं इन्हें। ये हैं रामलाल नागर, जिन्हें रामू कहलाना ज्यादा पसंद है। इंदौर के एलआईजी चौराहे के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। रामू के पास ये तमाम पत्र पहुंचे कैसे? तो आपको बता दें कि रामू इन सभी लोगों के लेटर फ्रेंड है। सुख में, दुख में, कभी जन्मदिन पर तो कभी पदभार ग्रहण करने पर रामू इन्हें पत्र लिखते हैं। तो जवाब में इन सभी नामचीन लोगों ने धन्यवाद पत्र भेजा है। रामू के फैन फॉलोइंग की लिस्ट लंबी है। जब उनकी ये फाइल खुलती है तो उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम समेत देश भर के नेताओं के पत्र दिखाई देते हैं। जैसे दुकान पे बैठ के मैं भी देखता था दूसरे लोगों के, जैसे शौक वगैरह मैंने देखे कि कोई टिकट कलेक्शन कर रहा है, कोई सिक्के का संग्रह कर रहा है, कोई किसका कर रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अपन भी कुछ अलग हटके करा जाए। तो मैंने फिर ये विचार आने, फिर मैंने चालू करा। क्या फायदा हुआ इससे? फायदे तो मतलब एक मन को अपना बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा संतुष्टि मिलती है कि चलो अपना आज इतना कलेक्शन मेरे पास हो चुका है। रामू कुछ अलग हटकर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पत्र लिखने की शुरुआत की 2001 में। सबसे पहला पत्र लिखा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। इसके बाद रामू ने अमिताभ बच्चन को पत्र लिखकर उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के निधन पर शोक जताया। इसके बदले में अमिताभ बच्चन ने पिता के फोटो के साथ अपने हस्ताक्षर वाला पत्र भेजा। जब ये पत्र आया तो इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बस यहीं से शुरू हो गया रामू के लेटर फ्रेंड बनने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामू काफी प्रभावित हैं और तब से उन्हें पत्र लिखते आ रहे हैं जब वो गुजरात के सीएम थे। जब भी पत्र लिखा, नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आया, वो भी प्रेरणादायी शब्दों के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने वो 6-7 लेटर सलंग लिखे जब वो सीएम थे गुजरात के। मोदी जी भी वो शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा आप ऐसे संबंध हमारे से व्यवहार बनाए रखा। ऐसा लिख। रामू ने विदेशों में भी अपने लेटर फ्रेंड बनाए हैं, जिसमें नेपाल और मालदीव के राष्ट्रपति हैं, तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का लेटर भी उन्हें मिला, तो वेटिकन सिटी से पॉप की भी चिट्ठी आई। अब सवाल उठता है कि इनके खत उन तक पहुंच कैसे जाते थे? तो जवाब सादा सा है, लगन और जिज्ञासा। रामू अखबार में कोई इवेंट पढ़ते हैं और बड़ी शख्सियत के घर, शहर का नाम नोट कर लेते हैं, फिर बाकी काम वो डाक विभाग पर छोड़ देते हैं। रामू के इस काम में उनके घर वाले भी खूब मदद करते हैं। अब जब हस्तियों के पत्र आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और अच्छा लगता है उनको सुनने से भी अच्छा लगता है और हम सुनाते भी हैं और कैसे आगे के लिए भी उन्नति चाहते हैं वो। तो रामू खुश मिजाज है, ठीक अपनी चाय की तरह जिसका एक घूंट पीते ही चुस्ती फुर्ती आ जाती है। रामू को सभी का जवाब मिलता है, लेकिन दिली तमन्ना है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उनके पत्र का जवाब दें, जो उन्हें आज तक नहीं मिला। फेसबुक और ट्विटर के इस जमाने में रामू ने आज भी पत्र लिखने का जो सिलसिला जारी रखा है, वो ये तो यकीन दिला ही देता है कि हाथ से लिखी गई इबारत अब भी अपनेपन का एहसास कराती है, जिसका जवाब इन खतों के रूप में रामू को मिलता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, इंदौर।
दुनिया भर की जानी मानी शख्सियतों के पत्र मित्र बन चुके रामू नागर से बात की हमारे संवाददाता वसीम अहमद ने और जाना क्या है उन खतों का मजमून जो उन्हें भेजे हैं बड़े बड़े लोगों ने। साथ ही ये भी जाना कि दुनिया भर में खतों के जरिए दोस्त बना रहे रामू की चाय का स्वाद आखिर है कैसा। तो चलिए वसीम के जरिए रूबरू होते हैं रामू नागर से। इंदौर का एलआईजी चौराहा और रेशम मिल कंपाउंड का एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर एक छोटी सी चाय की दुकान, लेकिन इस चाय की दुकान के पते से वाकिफ है दुनिया भर की वीवीआईपीज, चाहे कहीं महाराजा हो या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कार्यालय, इस पते से वाकई में बहुत अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि यहाँ से उन्हें मिलती है शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि और बदले में वो लोग इस पते पर भेजते हैं अपने खत। ऐसे ही खतों का कलेक्शन है इस दुकान पर। यह है रामू नागर की चाय की दुकान, रामू टी स्टॉल के नाम से। दिखने में बेहद साधारण सी ये चाय की दुकान है। सामने खड़े रामू जी है जो बड़ी बड़ी हस्तियों के लेटर फ्रेंड है, हम उनसे ही बात करेंगे। रामू जी, चाय की दुकान संभालते संभालते आप आज लेटर फ्रेंड बन गए हैं बहुत सी वीवीआईपीज के। सबसे पहले आपसे बात करेंगे उसी बारे में कि आखिर ये शौक शुरू कैसे हुआ। शौक शुरू हुआ करीबन 10-1 साल पहले, जब मैंने दूसरे लोगों को देखा कि कोई सिक्के कलेक्शन करता है, कोई डाक टिकट संग्रह करता है, कोई नोट का संग्रह करता है, तो मेरे को मन में विचार आया कि अपन भी कुछ हटके करा जाए। तो मैंने लेटर, बधाई, जन्मदिन वगैरह, तो इसके लिए चालू करा मैंने। सबसे पहले किसको लेटर लिखा था, कहाँ से शुरुआत? सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो दिग्विजय सिंह थे सीएम, उनको शुरुआत करी थी 2002 में। फिर उनका पहला लेटर आया, उसके बाद में फिर मैंने अमिताभ बच्चन को, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन के निर्धन के ऊपर श्रद्धांजलि दी, उसका रिप्लाई आया मेरे पास। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनसे भी आपके पत्र व्यवहार रहे हैं, ये कैसे शुरू और कितने पत्र? अभी आज की तारीख में कम से कम मेरे पास टोटल 140 लेटर है। और मैंने गुजरात के जब सीएम थे, जब मेरे पास उनका 6-7 लेटर आए जन्मदिन के। पत्र आप लिखते रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, किसको पत्र, मतलब किस आधार पे लिखते थे? उन पत्रों में क्या होता था? जैसे किसी के यहाँ कोई बड़ा आदमी जैसे गमी हो जाती तो गमी का उसमें, जन्मदिन है तो जन्मदिन का देते थे, कोई ने पद ग्रहण करा है तो पद के ग्रहण के हिसाब से बधाई देता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो पत्र जो प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी है उनके है, जो उस वक्त सीएम थे गुजरात में, वो पत्र पहुंचते थे रामू जी के और बदले में मुख्यमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पत्र आया करते थे। आप देखेंगे इसमें शुभकामनाएं भेजी गई थी, उसका जवाब दिया है। साथ ही एक संकल्प के बारे में भी कहा गया है कि गुजरात का सर्वांगीण विकास के लिए आप भी सहभागी बने। ये पत्र है नरेंद्र मोदी के, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य के। 2002 से लेकर 2006 और 8 के बाद भी अलग अलग पत्र हैं। इन पत्रों की वानगी में अब आपको दिखाना चाहूंगा। असल में ये 140 से ज्यादा पत्र, ये 4 फाइलें जो नजर आ रही है उसमें, चलिए देखते हैं किस किस के पत्र यहाँ पर हैं। राज्यपाल से है, जैसा कि राजनेताओं, अभिनेताओं का जिक्र किया गया था इन पत्रों में, लेकिन खास बात यह है कि अब सिर्फ यहाँ तक के सीमित नहीं है, ये विदेशों तक पहुँच चुके हैं। और ये जो पत्र है ये आया है लंदन से, द प्रिंस ऑफ वेल्स और डचेस ऑफ कॉर्नवेल से, जहाँ पर वहाँ की महारानी ने, प्रिंसेस ने धन्यवाद किया है। 8 दिसंबर 2008 का ये पत्र है जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स की तरफ से आया है। ऐसे कई पत्र हैं। अलग बात करें अगर हम अलग पत्रों की, तो ये अमिताभ बच्चन के पत्र है, जो कि रामू जी कहते हैं हमें कि वो उनके बहुत अच्छे लेटर फ्रेंड। अमिताभ जी के बारे में रामू जी क्या आप कहेंगे, आप इनकी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा लगा मेरे को इन लोग व्यवहार, मतलब अच्छा लगा कि इतने बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने छोटे छोटे आदमी पूरा मान सम्मान दिया, और आज उन्होंने पूरे फैमिली के साथ लेटर मेरे को दिए उन्होंने। किसके लेटर है आपके पास? उनके परिवार 3 जया बच्चन के, 3 अमिताभ बच्चन के, 1 अभिषेक बच्चन का है। यहाँ देख सकते हैं वाकई में जया बच्चन के भी लेटर इनके पास में है। अमिताभ बच्चन के भी कई लेटर हैं। अमिताभ जी के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या अच्छे व्यक्ति है, कितने बड़े, इतना पोस्ट, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज उनमें गर्व, अभिमान किसी प्रकार का नहीं हो। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते हैं वो। निश्चित रूप से एक बड़े शख्स होने की पहचान ये है कि वो हर किसी का ध्यान रख रहे, खासकर अपने फैन का। जैसा कि हमने कहा था, नरेंद्र मोदी जी के आपके पास कुल कितने पत्र हैं? 7 लेटर है नरेंद्र मोदी का। और किस तरह का रिस्पांस मिला था आपको जब आपने भेजा था? कितनी जल्दी आपके पास उनके पत्र? आज उनके जवाब पहले आ गए, शुरू पहुंचाते से उन्होंने जवाब दिए सबके। अब तो प्रधानमंत्री भी बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। चाय से शुरुआत की थी उन्होंने भी।
क्या आप भी चाय की दुकान संचालित करते हैं? कितनी प्रेरणा मिलती है और क्या ये पत्र आपको कुछ प्रेरणा देते हैं? देते ना कि अच्छा लगता है, किसी के सुख दुख में शामिल होने में अपने को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है इसमें। जब आपने पहली बार ये जवाब दिए थे तो किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला था? काफी लोगों ने मेरे हौसला अफजाई करी और काफी हिम्मत दिलाई कि नहीं अच्छा काम है, आप चालू रखिए इसको। बिल्कुल, मैं इस पत्रों पे एक बार फिर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कुछ पत्र मैंने आपको दिखाए थे जो अभी तक हमारे नज़र में आए हैं। नरेंद्र मोदी के हैं, अमिताभ बच्चन है, उनकी फैमिली के हैं, कुछ बाहर से भी है और कुछ खास पत्र मेरे सामने इस वक्त यहाँ पर भी है जो पंकज उधास का लग रहा है, जो कि गजल गायक है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के भी पत्र यहाँ पर है और एक खास चीज हमने आपको दिखाए जो कि शायद इन पत्रों के लिए आकर्षित करती है। क्या है इन पत्रों में जो आपको पत्रों में जो है, जो भारत सरकार की जो अशोक चिन्ह की जो नीली स्याही है, ये मुझे बहुत आकर्षित करती है। वाकई इस तरह के तो कई पत्र मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तमाम पत्र जो राज्य भारत सरकार की तरफ से आए हैं उनमें सभी में एक अशोक स्तंभ और इस तमाम तरह के चिन्ह हैं सरकार के जो आकर्षित करते होंगे। बिल्कुल। एक बात बताइए, जब ये सब करते हैं इसके बीच में दुकान चलाना कितना मुश्किल होता है? होता है, थोड़ी समस्या परेशानी जरूर आती है, पर उसमें भी अपन टाइम निकाल के और सब उसका अपन कर लेते हैं। एक खास पत्र में अब आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का ये पत्र है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से पहुंचा है, जो कि जब प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त उनको पहुंचाया गया था। और शायद दिग्विजय सिंह का जो पत्र की बात कर रहे थे वो एक पत्र भी मुझे मिला है जिसमें अपने बधाई संदेश दिया था। वाकई ये काबिल तारीफ काम है। और दूसरी फाइलों में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जिसे हमने जिक्र किया था और किस किस प्रधानमंत्री को पहुंचाया है आपने, कहाँ कहाँ पहुंचाया? प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह जी जब बने थे मई के अंदर 2004 में, जब भी उनको भेजा था तो उनका भी जवाब आ चुका है। और सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं, एक और पत्र आप देखिए, रिपब्लिक ऑफ मालदीव का, मालदीव के प्रेसिडेंट का है, वहाँ के राष्ट्रपति कार्यालय से भी पत्र आया है। जैसे लेटर है इनके, वैसे इनकी बातें भी है। युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि शौक करना ही है तो अच्छा शौक पालो, ऐसा शौक पालो जो आपको इज्जत दिलाए, जो आपको शोहरत दिलाए। और शायद एक लगन के साथ में अगर अपने शौक को ईमानदारी से पूरा किया जाए तो वो आपको अलग पहचान देते हैं और घर वालों के साथ साथ समाज में, अपने शहर में अपना सीना चौड़ा करके चलने की भी हिम्मत देते हैं। और इस रामू टी स्टॉल ने यह साबित भी कर दिया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लगन हो, जज्बा हो और जुबान में मिठास हो, आपके लफ्जों में ताकत हो, तो हर कोई आपका अपना बन सकता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। बिल्कुल, और ये जुनून ही तो है कि रामू नागर ने एक अलग पहचान बनाई और अपने ऐसे ऐसे दोस्त बनाए जो शायद बहुत ही कम समय भी दे पाते हो, या फिर एक ऐसा जुनून जो अपने काम के साथ साथ, जो वाकई में बहुत ज्यादा वक्त मानता है, उस काम के साथ साथ अपने इस जुनून को वो लगातार जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।